नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कन्हैया जांगड़ा और आप देख रहे हैं विभाग जन आवाज। दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि आज हम बात करेंगे मंदिर और मस्जिद की। माफ कीजिएगा, हम बात करेंगे बढ़ती महंगाई की और बढ़ती बेरोजगारी की। बात करेंगे युवा भारत की। दोस्तों, बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। खाने पीने के सामान से लेकर ईंधन और बिजली के दाम में इजाफा होने से थोक महंगाई लगातार 13वें महीने डबल डिजिट में बनी हुई है। थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में 15.8% पर पहुंच गई, जिससे गेहूं, फल और सब्जियों की कीमतें अप्रैल महीने में सालाना आधार पर तेजी से बढ़ी, जिसके चलते खाने के सामान की महंगाई दर 8.35% रही। वहीं तेल और बिजली की बात करें तो इसमें 38.66% की महंगाई, जबकि मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट की थोक महंगाई दर 10.85 और तिलहनों की 16.10% रही। दोस्तों, महंगाई के इस भयंकर दौर में महंगाई की बात इस तरह से हो रही है जैसे यह प्रतिशत में ही सताती है और आंकड़ों में ही नजर आती है। किसी घर का चूल्हा कैसे बुझता है और थाली से भोजन कैसे कम हो जाता है, इसकी चर्चा कहीं नहीं है और न कोई तस्वीर नजर आती है। महंगाई के कारण कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे गए हैं, इसका भी अंदाजा नहीं है। अगर मीडिया में छाई तस्वीरों के हिसाब से देखें तो लाउड स्पीकर और पथराव की तस्वीरें ही नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ विदेशों में नेताओं से गले मिलते प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं। इसका जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आज के अखबारों में महंगाई का जिक्र खूब है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का जिक्र खूब है, लेकिन महंगाई की कोई तस्वीर नहीं है। खबरों में ज्यादातर प्रधानमंत्री ही नजर आते हैं, उनके दौरे का ही दौर है, उनकी तस्वीरों का ही ज्यादा विश्लेषण है। पुराने समझौतों और नए समझौतों से क्या बदलाव आ रहा है, उसके विश्लेषण बहुत कम है या ना के बराबर है। इस पर गोदी मीडिया की नजर नहीं जाती। यूपी में महंगाई दर 8.46, हरियाणा में 8.95, झारखंड में 7.80, मध्य प्रदेश में 9.10, महाराष्ट्र में 8.78% हो गई है। वहीं दिल्ली में महंगाई दर केवल 6.58% है और आने वाले समय में आरबीआई अपने लोन में भी बढ़ोतरी करेगा और भी महंगाई बढ़ने के आसार है, लेकिन इन्हें मंदिर मस्जिद करने में ही मजा आ रहा है। वहीं दोस्तों, देखें तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक आम आदमी को 20,000 रुपए के आसपास मासिक तनख्वाह मिलती है। आज के समय में 20,000 में लोगों का घर नहीं चल रहा है। इस बढ़ती महंगाई में लोगों के खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि वे करे तो करे क्या। 20,000 में उन्हें अपने घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकालना पड़ता है। 20,000 रुपए में उन्हें अपने गाड़ी के तेल का खर्चा और घर का बिजली बिल भी भरना होता है और ईएमआई भी भरनी होती है और रोजमर्रा के सामान की जरूरतें वो कैसे पूरी करें। अब कुछ अंधभक्त कहेंगे गाड़ी लेनी जरूरी है, तो कहना चाहूंगा जरूरी तो कुछ भी नहीं है, बस जिंदगी जीने आए, ना कि जिंदगी किस्तों में जीने आए। आपके आका ने तो किस्तों पे जिंदगी को ला के खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, ये ऐसा भी कहते हैं कि जब से अब तक तनख्वाह भी तो बढ़ी है। उनको बताना चाहूंगा कि तनख्वाह सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी है, ना कि उनकी जिनकी नौकरी की सेफ्टी की कोई गारंटी ही नहीं है कि कहीं वो तनख्वाह की बढ़ाने की बात करे और उसे बाहर का रास्ता न दिखा दिया जाए। यही डर लगा रहता है। महंगाई मुद्दा तो है, लेकिन महंगाई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस फर्क को समझ लेने से महंगाई पर बात करना आसान हो जाता है। यह पहली बार हुआ है जब एक राजनीतिक वर्ग के रूप में महंगाई के सपोर्टरों का उदय हुआ है। महंगाई के सपोर्टर कहीं भी आराम से महंगाई के पक्ष में तरह तरह के दलीलें देते हैं और सशस्त्र जीत जाते हैं। कई बार इनकी ताकत के कारण भी लोग हार जाते हैं। महंगाई के सपोर्टरों के सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने महंगाई को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया। लोगों की जेब से कमाई रेत की तरह सरक रही है, लेकिन लोगों को जुबान पर कोई विरोध नहीं है। वैसा नारा तो कतई नहीं है जैसा हुआ करता है। दोस्तों, भारत में महंगाई के सपोर्टरों की तरह क्या बेरोजगारी के भी सपोर्टर है? जब भी लाखों की संख्या में नौजवान सरकारी भर्ती परीक्षा को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, उन्हें कोसने वाले आ जाते हैं कि सरकार कितनों को नौकरी देगी, अपना बिजनेस क्यों नहीं करते, आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनते, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते। अगर प्राइवेट सेक्टर नौकरियां दे रहा होता तो फिर सरकारी नौकरियां के लिए भीड़ क्यों आती।
अब तो सरकारी नौकरी में भी पेंशन नहीं है, वेतन भी ज्यादा नहीं है। फिर ऐसा क्यों कि 10 पोस्ट की वैकेंसी निकली और 10 लाख फॉर्म भर जाते हैं? मेरा सवाल इतना सा है कि क्या महंगाई के सपोर्टर वाले देश में बेरोजगारी के भी सपोर्टर होते हैं? आज के मीडिया को माफ कीजिएगा, गोदी मीडिया को बेरोजगारी और महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उनके घर लोगों में नफरत बनने से चल रही है, क्योंकि वो दिन रात हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में लगे रहते हैं। उनकी हेडलाइंस भी आजकल ये है। यही सब आज देश में चल रहा है। महंगाई बेरोजगारी सब लोग भूल गए हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो गई है। अब वो इस महंगाई के आदी हो गए। बेरोजगारी ऐसी है कि पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके कारण बच्चों के पैसे और समय दोनों बर्बाद हो रहे हैं। नौजवानों को जागना होगा और सरकार को जगाना होगा, क्योंकि नौजवान ही कुछ कर सकते हैं। यह युवाओं का देश है। दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत, फिर दूसरी नई वीडियो के साथ मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।